क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 और sn इज इक्वल टू 90 दिया है और आपको n और an ज्ञात करना है। ठीक है, तो सवाल में साफ कह रहा है आपका कि a d, दो वैल्यू आपको a और d दी हुई है और sn दिया हुआ है, तीन वैल्यू दी हुई है और आपको एक वैल्यू और निकालनी है। तो हमें जब भी पता है किसी भी हमने चाहे an का फॉर्मूला पढ़ा चाहे sn का फॉर्मूला पढ़ा, हमने देखा कि उसमें चार अज्ञात राशियां होती है और चार अज्ञात राशियों में से कोई तीन दी होती है और हमें एक निकालनी होती है। तो हमें इस सवाल में दिख रहा है एक दो तीन, तीन अज्ञात राशियां में दी हुई है, हमें एक निकालनी, सिंपल सा सवाल है। तो आप पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। a इक्वल टू आपको 2 दिया हुआ है यहाँ पे और d इक्वल टू आपको 8 दिया हुआ है यहाँ पे, n आपको नहीं दिया हुआ, n आपसे पूछ रहा है यहाँ पे n क्या होगा और उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है n निकालने के लिए sn। तो हमें sn दिया हुआ है आपका कितना 90। ठीक है, तो हम यहाँ पे sn का फॉर्मूले का यूज करेंगे और सबसे पहले n निकाल के लेके आएंगे। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 है ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। तो हमने sn का फॉर्मूला रख दिया, इसमें हमने sn के बदले कितना दिया आपको 90 रखा, तो 90 हमने यहाँ रख दिया, अपॉन n हमें निकालना है अपॉन 2 और यहाँ पे आ गया 2, a की वैल्यू कितनी दी हुई आपको 2 दी हुई, आपने यहाँ 2 रख दिया है प्लस n आपको निकालना है और जो d है वो d आपको कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई 8 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके। अब आपको देखिए यहाँ पे 2 है, ये 2 अपॉन में है ना, तो यहाँ चले गए 90 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आपका हो गया 180, 180 इज इक्वल टू n ऐसे ही रहा आपका और ये आपका 2 और 2 कितना हो गया आपका 4, 2 2 जब 4 हो गया और प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 8 अभी हमने फिलहाल ऐसे ही रखा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे, अब देखिए बच्चे जब सवाल को करते हैं तो अभी उनके पास पहली कंडीशन उनके पास ये आ जाती है कि n 2 बार आ गया। अभी जब आप d निकालेंगे a निकालेंगे तब ऐसी कंडीशन नहीं आती है, पर जब आपका n का भी निकालना हो और इस सवाल में n दो जगह आ चुका है, एक यहाँ पे बाहर और एक यहाँ पे अंदर, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि आप कैसे करें। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ अगर वो संख्या होती है वो संख्या इसके डिवाइड में चले जाती है तो ठीक हो जाता। अब हमें इसको हल करना है, n दो जगह से सॉल्व करना है, तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हमने देखा कि ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे जितना हम हल हो सकता है और बाकी सब चीज ऐसी रहेगी। तो 180 आपका ऐसी रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू n। तो जब ब्रैकेट के अंदर हमने देखा तो 4 के साथ अभी हम कुछ नहीं कर सकते, 4 आपका ऐसे लिखा रहेगा प्लस 8 हमने देखा, 8 n माइनस 1 ब्रैकेट है उसके बाहर से आपका 8 मल्टीप्लाई में, तो दोनों के साथ है तो हम 8 की मल्टीप्लाई n से भी कर देंगे और 8 की मल्टीप्लाई 1 से भी कर देंगे। ठीक है, तो 8 की जब n से होगी तो आपका 8n आ गया और माइनस का कितना हो गया 8 1 जा 8 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतने के बाद आपको अब क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 180 तो आपका ऐसे रहा यहाँ पे है ना, इज इक्वल टू n ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर जो उतना हल हो सकता है उतना हल करेंगे। देखो ये 8 है ना और ये 4 माइनस 8 है, तो 8n है, इन दोनों को हम हल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका n है, इसका n नहीं है, 8 के साथ n नहीं है, तो ये दोनों आपस में हल होंगे 4 माइनस 8। तो 4 माइनस 8 क्या होगा, तो पहले हम 8n को लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि प्लस में है ना, तो 8 हमने यहाँ पे पहले लिख दिया क्योंकि किसी का सॉल्व नहीं हो रहा। तो अब हम करेंगे 4 और 8 को देखेंगे, तो 4 में से 8 गया, 4 माइनस 8 आपका कितना आ गया माइनस का 4। तो आपने इसे सॉल्व करके इतना आपने लिख दिया, तो आपने इसके ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व हो चुका है। अब भैया अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो चुका है, अब n है, अब क्या करें, अब देखिए कुछ नहीं होगा, ये n है तो ये n इस ब्रैकेट के बाहर दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई आपकी 4 से भी कर देंगे। तो 180 तो आपका ऐसे रहा यहाँ पे, फिर आपने क्या किया 8n स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4n। अब क्या करा जाए, अब आपको यहाँ पे द्विघात संख्या बनती हुई दिख रही है, अगर हम इसको सही तरीके से लिखते हैं, अब इसको इधर लेके आएंगे तो आपके चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो आप जो हमारा स्क्वायर वाला पद है हमें उसे माइनस करनी चाहिए, तो हम उसको यही रहने देते हैं, 180 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का था इधर आगे माइनस का 180 हो गया। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन बनी हुई है, इस इक्वेशन को जैसे आप ये समझिए, आप अगर x बराबर 2 है आपका, तो 2 बराबर x लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे लिख सकते हैं। ये इधर गया तो उसका भी चेंज हुआ, ये है इसका भी चेंज हो गया, बात बराबर आ गई है, तो आप पलट के लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको हम 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है, चाहे आप इसको स्प्लिट मेथड से करें, ठीक है, मध्य पद विभाजन की विधि से करें आप चाहे से, या आप सीधाचार्य का सूत्र लगाएं या पूर्ण वर्ग विधि लगाएं, किसी भी विधि से आप इसको हल करके n की 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारी। अब बात आती है कि इसको सॉल्व करने में हम ये देखेंगे कि भाई ऐसा यहाँ पे 8 है और 4 हमारा 180 है। तो मैंने जब गौर से इसको देखा तो मैंने कहा कि भाई ये तो सारी जो संख्याएं हैं वो 4 से कैंसिल आउट होकर कट जा रही है,
क्योंकि अब एक्चुअली क्या, अगर आप इसे मध्य पद विभाजन से करेंगे तो आपको 180 मल्टीप्लाई 8 करना पड़ेगा, फिर उसके ऐसे गुणनखंड ढूंढो जिन्हें माइनस करके आपका 4 आ जाए, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन, बड़ी संख्या आ जा रही है, लंबी कैलकुलेशन हो जा रही है। तो मैं से 4 से डिवाइड कर सकता हूँ दोनों तरफ। आप कहेंगे सर 4 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम? देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका क्या है 4 इक्वल टू 4 आपका, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इधर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, अब ये चेंज हो गया, अब ये बराबर नहीं रहा, अब ये बराबर नहीं है, क्योंकि क्या हो चुका है, यहाँ 2 से डिवाइड हो चुका है। परंतु अगर मैं क्या करूं, इधर भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये दोबारा से बराबर हो गए, नहीं हो गए, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। यानी कि अगर आप यहां अगर 4 से डिवाइड करेंगे, अगर बराबर के उस तरफ से भी वही अगर ऑपरेशन आपने किया हुआ है, वही चीज करी है, तो दोनों चीजें बराबर हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा करते हैं, इस दोनों तरफ में क्या करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ। यहाँ भी मैंने 4 से डिवाइड करा और यहाँ भी कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे सवाल में मेरे। अब ये 4 तो मैंने इसके बाद सॉल्व कर दिया, तो कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया आपका 2n स्क्वायर माइनस n, 4 1 जा 4 आ गया, 1 आ गया, 1 को लिख नहीं रहे हम, और यहाँ आ गया आपका 45 इज इक्वल टू 0 को आप किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आप हमेशा क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। तो आपकी जो इक्वेशन है ना वो ये बन चुकी है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके हमने n की वैल्यू लेके आनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 45 2 जा कितना हो गया आपका 90 हो चुका है। 90 के ऐसे फैक्टर है जिन्हें सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि 10 9 जा 90 और 10 में से 9 गया आपका 1 आ जाता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 n ऐसे आएगा माइनस 45। जिसको समझ नहीं आया वो चैनल में जाके अपने द्विघात बहुपद या बहुपद की जो है वीडियो सुने, चेक कर सकते हैं, वहां आपको पूरा बताया गया है इसमें कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट खोलना है आपका, तो 10n माइनस का, अगर ब्रैकेट के बाहर से माइनस है तो हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो चिन्ह चेंज होगा, प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसके बाद का स्टेप होता है कि आपने दो के जोड़े बनाने होते हैं, ठीक है, उसमें जो कॉमन लेना होता है। अब हमने इसका जोड़ा बना दिया, इसमें देखते हैं कि क्या चीज कॉमन आ सकती है। 2 से 10 कटता है तो हम 2 बाहर ले सकते हैं, और यहाँ 2n, यहाँ n के 2 है, यहाँ 1 n है, तो n भी बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 2n स्क्वायर में से n बाहर 2n बाहर आया, तो अंदर बचा n माइनस, यहाँ से आपका n बाहर आ गया, और 2 2 5 जा 10, तो यानी कि अंदर बचा 5, तो n माइनस 5। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ n यहाँ है, यहाँ n नहीं है, तो n कॉमन नहीं आएगा, पर 9 से आपका 45 कैंसिल आउट होता है, तो आप 9 बाहर को ले सकते हैं कॉमन, तो अंदर बच गया 9 और माइनस 5, 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए आप क्या होगा, अब आपके क्या, इसको हम जब इसके फैक्टर देखेंगे तो क्या बने फैक्टर, एक तो आपका बन गया n माइनस 5, ठीक है, और एक आपका बना 2n यहाँ है और प्लस 9 यहाँ है, तो 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब जब n की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बार इसको बराबर रखना होता है और एक बार इसको बराबर रखना होता है। तो हम n की दो वैल्यू कैसे लेके आएंगे, हम रखेंगे n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू होगी आपकी 5, ठीक है, यहाँ से आपको मिल गया 5। फिर आप यहाँ रखेंगे 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 2n आ गया आपका माइनस का 9 और n आ गया आपका माइनस 9/2, तो n की वैल्यू आ गई माइनस 9/2। अब आप देखिए यहाँ पे सवाल है कि एक समांतर श्रेणी है, उसमें आपको एक n निकालना है, स्थान निकालना है। अब स्थान हमेशा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कोई एक पूर्ण संख्या होगी, तो इसलिए हम n जो है, ये n बराबर यहाँ पे 5 आया और n बराबर माइनस 9/2 आया, तो हमारा जो इसमें जो आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, n इक्वल टू 5, क्योंकि एक पूर्ण संख्या है ना, और हमेशा जो स्थान होंगे वो एक पूर्ण संख्या होगी, वो अपॉन और या माइनस का नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा हमने जो n है सवाल का वो हमारा आ चुका है 5। अब n निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, n निकालने के बाद हमें निकालना है an। तो अब हम दोबारा से an का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें हमें a मिल गया है, d मिल गया है और n हम निकाल चुके हैं, तो तीनों चीज मिल गई है, तो an का सूत्र लगा के हम an निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना, तो अब देखिए हम n निकाल चुके हैं, तो n की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे 5, ठीक है, और an हमें इसमें निकालना है, तो an के बाद क्वेश्चन मार्क। अब an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है n का फॉर्मूला। इसमें आप देखेंगे चार अज्ञात राशि है, 1 2 3 4, d दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n अभी हमने निकाला और an हमें निकालना है, तो हम an निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखेंगे हम, यहाँ पे 2 प्लस n कितना है आपका 5 माइनस 1 और d कितना आपका यहाँ पे 8, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, 32 ये हो गया आपका
और 34। तो ए एन जो है आपका, ए एन मतलब एन के बदले आप क्या रख सकते हैं यहाँ पे, एन के बदले क्या रखा हुआ है, एन के बदले आपका क्या हुआ 5, तो यानी ए जो 5 यानी पांचवें स्थान की जो वैल्यू है ना, पांचवें स्थान की जो वैल्यू है कितनी आपकी 34 है आपकी, ठीक है।